मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के वरिष्ठ सशक्त कवि विमल कुमार की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है मैं अपनी ही जासूसी करता रहा। मैं अपनी ही जासूसी करता रहा वर्षों से और किसी को बताया भी नहीं। आज जब चारों तरफ चर्चा चली इस बात की तो बता देता हूं आपको। मैं अपनी ही जासूसी करता रहा वर्षों से और किसी को बताया भी नहीं। आज जब चारों तरफ चर्चा चली इस बात की तो बता देता हूं आप सबको किस तरह खुद को अपनी निगाहों में रखा और पता चलने भी नहीं दिया कि जासूसी कर रहा हूं खुद की। मैं अपनी ही जासूसी करता रहा वर्षों से और किसी को बताया भी नहीं। मैं पहले देखता रहा खुद को एक दूरबीन से। मैं पहले देखता रहा खुद को एक दूरबीन से। मैं एक ऐसा सैलानी था, पहाड़ों की सुदूर चोटियों को देखने से पहले खुद को देखना चाहता था। मैं पहले देखता रहा खुद को एक दूरबीन से। एक ऐसा सैलानी था मैं, पहाड़ों की सुदूर चोटियों को देखने से पहले खुद को देखना चाहता था। मैं अपनी ही जासूसी करता रहा। किवाड़ के फाफर से देखता रहा मैं सोया हुआ हूं या जगा हुआ हूं बिस्तर पर। मैं अपनी ही जासूसी करता रहा। किवाड़ के फाफर से देखता रहा मैं सोया हुआ हूं या जागा हुआ हूं बिस्तर पर। देखता रहा छुपकर गुस्ल खाने में मैं वाकई क्या कर रहा हूं इतनी देर से। मैं अपनी ही जासूसी करता रहा। किवाड़ के फाफर से देखता रहा मैं सोया हुआ हूं या जागा हुआ हूं बिस्तर पर। देखता रहा छुपकर गुस्ल खाने में मैं वाकई क्या कर रहा हूं इतनी देर से। मैं पता लगाता रहा अपने दोस्तों से। मेरे विवाहेतर संबंध तो नहीं किसी से, मैं पता लगाता रहा। ये मेरी जासूसी थी अपने विरुद्ध। ये मेरी जासूसी थी अपने विरुद्ध। मैं अपनी डायरी को छिप कर पढ़ता रहा ताकि कोई ऐसी चीज हाथ लगे जो मेरे बारे में एक नए रहस्य का उद्घाटन करती हो। मैं पता लगाता रहा अपने दोस्तों से। मेरे विवाहेतर संबंध तो नहीं थे किसी से। ये मेरी जासूसी थी अपने विरुद्ध। मैं अपनी डायरी को छिप कर पढ़ता रहा ताकि कोई ऐसी चीज हाथ लगे जो मेरे बारे में एक नए रहस्य का उद्घाटन करती हो। अपने लालच और वासनाओं की जासूसी भी की मैंने। अपने लालच और वासनाओं की जासूसी भी की मैंने, ये पता लगाने के लिए कि मेरे भीतर वो कितनी छुपी है। अपने लालच और वासनाओं की जासूसी भी की मैंने, ये पता लगाने के लिए कि मेरे भीतर वो कितनी छुपी हैं। सबसे पहले मैं अपनी ही जासूसी करता रहा, ये जानने के लिए मैं किसी के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपनी ही जासूसी करता रहा, ये जानने के लिए कि मैं किसी के खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहा हूं। ये मेरे ईमान की जासूसी थी। ये मेरे ईमान की जासूसी थी। मैं हमेशा खुद को कटघरे में खड़ा करता रहा। पूछता रहा सबसे पहले, सच सच बताओ, आखिर तुम किसकी जासूसी कर रहे हो? सबसे पहले मैं अपनी ही जासूसी करता रहा, ये जानने के लिए कि मैं किसी के खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहा हूं।
ये मेरे ईमान की जासूसी थी। मैं हमेशा खुद को कटघरे में खड़ा करता रहा, पूछता रहा सबसे, सच सच बताओ, आखिर तुम किसकी जासूसी कर रहे हो? पूछता रहा सबसे। सत्य का पता लगाने के लिए पहले अपनी आत्मा की जासूसी करना जरूरी है। सत्य का पता लगाने के लिए पहले अपनी आत्मा की जासूसी करना जरूरी है, ताकि पता चल सके वो किसी के हाथों बिक तो नहीं गई। सत्य का पता लगाने के लिए पहले अपनी आत्मा की जासूसी करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि वो किसी के हाथों बिक तो नहीं गई, या फिर गिरवी तो नहीं रखती गई। जो लोग अपने गिरेबां में झांकते नहीं, वो दूसरों की जासूसी जरूर करते हैं। जो लोग अपने गिरेबां में झांकते नहीं, वो दूसरों की जासूसी जरूर करते हैं और फिर सफेद झूठ बोलते हैं, मैंने किसी की जासूसी नहीं की, मैं अपनी ही जासूसी करता रहा वर्षों से और किसी को बताया भी नहीं। आज जब चारों तरफ चर्चा चली इस बात की, तो बता देता हूं आप सबको किस तरह खुद को अपनी निगाह में बचा कर रखा और पता चलने भी नहीं दिया कि मैं जासूसी कर रहा हूं खुद की। सत्य का पता लगाने के लिए पहले अपनी आत्मा की जासूसी करना जरूरी है, ताकि पता चल सके वो किसी के हाथों बिक तो नहीं गई, या फिर गिरवी तो नहीं रखती गई। जो लोग अपने गिरेबां में झांकते नहीं, वो दूसरों की जासूसी जरूर करते हैं, या फिर सफेद झूठ बोलते हैं, मैंने किसी की कोई जासूसी नहीं की, या फिर सफेद झूठ बोलते हैं कि मैंने किसी की कोई जासूसी नहीं की। और अब सुनिए विमल कुमार की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अमर आदमी। वो आदमी मर गया, अंधेरे में हजारों वर्ष चलते चलते सड़क के बीचों बीच वो पड़ा था। शायद कोई बस उसे कुचलती हुई निकल गई थी। वो आदमी मर गया, अंधेरे में हजारों वर्ष चलते चलते सड़क के बीचों बीच वो पड़ा था। शायद कोई बस उसे कुचलती हुई निकल गई थी। अभी सूरज नहीं निकला था, कोई चिड़िया नहीं बोली थी। अभी सूरज नहीं निकला था, कोई चिड़िया नहीं बोली थी। एक आदमी भागता हुआ आया, उसने कहा, ये तो मेरा दोस्त है, कहीं जा रहा था, कैसे मर गया? सड़क पर भीड़ देखकर एक स्त्री उतरी रिक्शे से। मरे हुए आदमी को देखकर वो रो पड़ी, कहने लगी, मैं इससे प्रेम करती थी, कल ही इसका मिला था मुझे खत, उसे खूब सारी बातें करनी थी मुझे। एक आदमी भागता हुआ आया, उसने कहा, यह तो मेरा दोस्त है, कहीं जा रहा था, कैसे मर गया? सड़क पर भीड़ देखकर एक स्त्री उतरी रिक्शे से। मरे हुए आदमी को देखकर वो रो पड़ी, कहने लगी, मैं इससे प्रेम करती थी, कल ही इसका मिला था मुझे खत, उसे खूब सारी बातें करनी थी मुझसे। वो आदमी जैसे ये सब सुन रहा था और सड़क पर मानो सो रहा था। वो बताना चाहता था अपनी मृत्यु का कारण। वो मरने के बाद यह नहीं चाहता था कि उसको लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां रहें। वो आदमी जैसे ये सब सुन रहा था और सड़क पर मानो सो रहा था। वो बताना चाहता था अपनी मृत्यु का कारण। वो मरने के बाद ये नहीं चाहता था कि उसको लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां रहें। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी आया, कहीं दूर से चलकर। उसने कहा, ये तो मेरा बेटा है, मैं जानता था अब ये इस दुनिया में बच नहीं पाएगा।
इसी बीच एक बूढ़ा आदमी आया कहीं दूर से चलकर। उसने कहा, यह तो मेरा बेटा है, मैं जानता था अब ये इस दुनिया में बच नहीं पाएगा। सड़क पर मरा हुआ आदमी थोड़ी देर के लिए जीवित हो गया। सड़क पर मरा हुआ आदमी थोड़ी देर के लिए जीवित हो गया। उसने दोस्त से हाथ मिलाया, स्त्री का चुंबन लिया और पिता को नमस्कार किया। उसने कहा, आप लोग घर जाइए, आराम से रहिए, देखिए मैं अभी मरा नहीं हूं। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी आया कहीं दूर से चलकर। उसने कहा, यह तो मेरा बेटा है, मैं जानता था अब ये इस दुनिया में बच नहीं पाएगा। सड़क पर मरा हुआ आदमी थोड़ी देर के लिए जीवित हो गया। उसने दोस्त से हाथ मिलाया, स्त्री का चुंबन लिया और पिता को नमस्कार किया। उसने कहा, आप लोग घर जाइए, आराम से रहिए, देखिए मैं अभी मरा नहीं हूं। वो आदमी मर गया। अंधेरे में हजारों वर्ष चलते चलते सड़क के बीचों बीच वो पड़ा था। शायद कोई बस उसे कुचलती हुई निकल गई थी।